हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार है और आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी को टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं और इसको डिफरेंट मेथड से मेजर किया जा सकता है। लेकिन आज के सेगमेंट में हम ग्लास कैलोरीमेट्रिक मेथड से एंथैल्पी को मेजर करने का तरीका स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर हो सकते हैं। इनमें टेम्परेचर चेंज नोट किया जा सकता है और इस टेम्परेचर में चेंज या तब्दीली से हम एंथैल्पी की मेजरमेंट कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस can be measured by finding temperature of the reaction vessel before and after the reaction. एंथैल्पी की मेजरमेंट से हम रिएक्शन वेसल मींस कोई ग्लास बीकर जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं या बॉम्ब कैलोरीमीटर, वहाँ पे हम टेम्परेचर में चेंज हम एंथैल्पी की मेजरमेंट कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक ग्लास कैलोरीमीटर ग्लास का बना होता है और इस मुनासबत से इसे ग्लास कैलोरीमीटर कहा जा रहा है। ग्लास कैलोरीमीटर में एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है और फिर दूसरा एक छोटा बीकर लिया जाता है और बड़े से बीकर में जो है वो हम छोटे बीकर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करते हैं। तो ये कॉटन वूल है जो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करेगी। एक और छोटा बीकर इस बड़े बीकर में रख देते हैं, ये हम देख सकते हैं, और इसमें एक स्टेरर भी रखा रहता है, ये भी हम यूज़ करते हैं ताकि सॉल्यूशन को होमोजेनाइज किया जाए और जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है उनको मिनिमाइज किया जाए। सेकेंडली यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी है जो टेम्परेचर में चेंज या फ्लक्चुएशन को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रहे कि फर्दर फ्लक्चुएशंस या जो अबनॉर्मल चेंजेस हैं उनसे बचने के लिए हम इस ग्लास बीकर को लिड से कवर कर देते हैं ताकि ना तो यहाँ से हीट बाहर जाए और ना ही इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हीट आए। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करके फिर हम एंथैल्पी की मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो याद रहे ये न्यूट्रलाइजेशन टाइप रिएक्शन है और जनरली एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये हीट इवॉल्व करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट, अ ग्लास कैलोरीमीटर इज एन इंसुलेटेड कंटेनर विद थर्मामीटर एंड स्टेरर। एक ग्लास कैलोरीमीटर एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें थर्मामीटर और स्टेरर रखा होता है और जिससे हम एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं। Now procedure for the measurement of enthalpy. First of all, stoichiometric amounts of reactants are placed in calorimeter. तो सबसे पहले जो हमारा स्मॉल बीकर है उसके अंदर हम स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा है तो उसकी हमने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट हमने रखनी है। तो व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड विल ईदर वार्म और कूल द सिस्टम। तो इस तरह से जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या तो वो सिस्टम को वार्म अप कर देगी तो टेम्परेचर अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बीकर, और दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट के तौर पर लिए गए हैं। हमारा जो सिस्टम है वो वार्म अप होगा, टेम्परेचर राइज होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और इस तरह से जो शुरुआती टेम्परेचर है मतलब रिएक्टेंट डालने से पहले और बाय नोइंग द टेम्परेचर चेंज, और इस तरह से जो टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, जो शुरुआती टेम्परेचर होगा वो कुछ और होगा और फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा। इस तरह से जो टेम्परेचर में चेंज आया है और उसके बाद मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट, जितना हमने रिएक्टेंट का मास लिया था, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, वी कैन कैलकुलेट
क्वांटिटी ऑफ हीट Q अवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस तरह से हम एंथैल्पी की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हम ये भी जान पाएंगे। एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए 3 पैरामीटर जैसा कि मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज का जानना ज़रूरी है। इन तीनों पैरामीटर को याद रखने के लिए हमें एक वर्ड मस्ट को रिमेंबर करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को आसानी से याद कर पाएंगे। वेयर m इज़ द मास ऑफ द रिएक्टेंट और s स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर and delta T is the change in temperature of the reaction mixture. The product of mass and specific heat of water is called heat capacity of the whole system. Heat capacity मालूम करने के लिए हम mass और specific heat of water को multiply करेंगे, जिससे हमें heat capacity of the whole system मिल जाएगी। Thank you for watching.